मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूँ। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। इज इट जस्टिफाइड? सो नो। सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। IMF मुतालबात नामंजूर, ना बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी, ना मजीद टैक्स लगाएंगे। हुकूमत का IMF के मुतालबात मानने से इनकार। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, IMF ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब के नए टैक्स लगाने का कहा। गरीब तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। IMF को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतबादिल प्लान पेश कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुआशत मुस्तहकम हुई, बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर के साथ 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी गई। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। तो उसका जो मैं आपको अभी से कह रहा हूं, और ये जाहिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, फिर हम लोगों को जेल में भेजेंगे। ये हुआ ही नहीं आज तक, ये नहीं हुआ इस 74 सालों में। टैक्स दो, आज़ादी पाओ। हुकूमत का जानबूझकर टैक्स न देने वालों को जेल में डालने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, FBR अब किसी को हरासा नहीं करेगा। टैक्स दहंदगान का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। बजट में गरीब आवाम हमारे लिए नंबर 1 तरजीह होंगे। महंगाई काबू करने के लिए इंतज़ामी स्ट्रक्चर बनाना होगा। गैस, बिजली, तामीराती और ज़राई शोबे में मराआत दें। स्टोरेज और कोल्ड हाउसेस बनाकर आढ़तियों की अजारादारी को ख़त्म करेंगे। 85 सरकारी इदारे और कंपनियां खसारे में हैं। फौरी तौर पर 15 इदारों की निजकारी करना होगी। सरमायाकारी माशी तरक्की का राज। मुल्क माशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तेज तर माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी अहम तरीन जुज है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों बारे इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ फराहम की जाएं। सिलेक्टेड बजट नामंजूर। बजट अवामी नहीं सियासी। सिलेक्टेड हुकूमत का सिलेक्टेड बजट मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहा, हुकूमत ने शराय सूद में रद्दोबदल करके खजाने को 1000 अरब का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मखसूस सरमायादारों के 2 अरब डॉलर बैरूने मुल्क से मंगवाए। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की शराय सूद तब्दील करके मखसूस सरमायादारों को फायदा पहुंचाया गया। PTI हुकूमत की करप्शन की पार्लिमानी इंक्वायरी कराने का भी ऐलान। इक्तिसादी सर्वे बिला जरूरत करार। नून लीग के हुकूमत पर हल्के हल्के वार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मईशत तबाह हो चुकी, कोई ऐसा पैमाना है जिस पर मुल्क ने तरक्की की हो। हमारी हुकूमत होती तो GDP 358 अरब होता। हम IMF से दिफाई सौदों के जरिए कर्जा ना लेते। शाहिद खाकान ने बिजली लोड शेडिंग पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हुकूमत नाअहल। वजारत तवानाई में 7वें वजीर मुकर्रर किए जा चुके। साबिक वजीर रोते रहे, नवाज शरीफ ने महंगी फालतू बिजली पैदा कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं दुनिया में खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ने का तनासुब कम रहा। फीकस आमदन बढ़ गई, जिसने महंगाई के असरात को कम किया। इस कामयाबी की बुनियादी वजह कोरोना वायरस का कामयाब मुकाबला है। रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला। आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले, और वो भी फिर आप जबरदस्ती करना चाहते हो।
ऑपोजिशन के शोर शराबे में तेज कानून साजी, इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हक के नजरसानी का बिल मंजूर, ऑपोजिशन का कुलभूषण यादव बारे कानून साजी पर एहतजाज, इजलास का बॉयकॉट कर दिया, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के रवैये के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आप कश्मीरियों के वकील बनते बनते कुलभूषण के वकील बन गए, आपने कुलभूषण को एनआरओ देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? एहसन इकबाल ने कहा, दाल में कुछ काला है, इसी वजह से आज हुकूमती अरकान की तादाद भी ज्यादा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑपोजिशन इस कानून साजी का हिस्सा बने। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करें और आवाम को कुछ रिलीफ दें। लाइट का कोई टाइम ही नहीं है, किसी टाइम भी चली जाती, घंटा नहीं आ रही, 2 घंटे नहीं आ रही। लाइट मुश्किल से 6 घंटे मिल जाए तो गनीमत है। काम चला है तो लाइट जा रही है, लाइट होगी तो काम होगा। नए पाकिस्तान में पुरानी बिजली लोड शेडिंग का फिर स्विच ऑन, न दिन को सुकून न रात को चैन, शहरी रातें जागकर गुजारने लगे। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। कम वोल्टेज की भी शिकायत सामने आने लगी। कारोबार मुतासिर होने पर ताजरों की दुहाइयां। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली शॉर्टफॉल 593 मेगावाट, डिमांड 22,393 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 21,800 मेगावाट है। तरबेला का टनल 3 भी फाल हो गया। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी में 672 मेगावाट का इजाफा हुआ। हाय बिजली, हाय बिजली, बिजली दो, बिजली दो। कयामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग पर आवाम का मीटर घूम गया। कई शहरों में एहतजाज, आवाम सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में शहरियों ने अडियाला रोड बंद करके एहतजाज किया। गुजरांवाला में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली बंदिश से कई इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। ऑपोजिशन लीडर बिजली लोड शेडिंग पर आग भगोला। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, हुकूमत की नाकिस मंसूबा बंदी के बायस बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। नून लीग ने वाफर बिजली पैदा कराने वाले कारखाने लगाए। तरसील और तकसीम के निजाम की इस्लाह, पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। पीटीआई तरबेला तौसील लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 3 साल में मुकम्मल ना कर सकी। पीटीआई लीडर बिजली पैदावार पर झूठ बोलते हैं। नाअहल लीग ने बिजली बनाने के नहीं मुल्क लूटने के मंसूबे बनाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब। बिजली के महंगे तरीन मुआहदे किक बैक्स के लिए किए गए। नाअहल लीग के जालिमाना मुआहदों को तहरीक इंसाफ ने रिवाइज किया। शहबाज शरीफ प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सूरज सवारनेज़े पर कयामत ढाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, गर्म लू के थपेड़े, शहरी हलकान। पेशावर और अटक में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। बन्नू में 46, भावनगर, नूरपुर थल 45, इस्लामाबाद, लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी, दर्जा हरारत गिर गया। उधर बादलों ने भी बरसने की तैयारी कर ली। जुम्मे से पीर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की रेलवे स्टेडियम लाहौर में हंगामी लैंडिंग। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे। आंधी के बायस पायलट ने हेलीकॉप्टर को गड़ी शाह रेलवे स्टेडियम में उतारा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मुल्क से पोलियो का खात्मा कौमी कोशिश है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इंसदाद पोलियो निगरानी बोर्ड के सरबराह की मुलाकात।
बजट में इमरजेंसी ज़रूरी प्रोग्राम के तहत 280 अरब रुपए रखे गए। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज और कर्जा फराहम किया जाएगा। मोमिन खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि आसान कर्ज की सहूलत 10 से बढ़ाकर 28 अजला तक कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में कहा कि JP मॉर्गन ने 2021 में पाकिस्तान की GDP की शरह 4.7 की पेशगोई की। नो टैक्स नो टेंशन, पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बजट में रिटायर्ड अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज रद्द कर दी गई। हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए अदायगी करती है। बजट में मजदूरों, खवातीन, ताजरों समेत अवाम ने बेहतरी की उम्मीदें लगा ली। महंगाई में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, मजदूरों की दुहाई। कहा हुकूमत जो उजरत मुकर्रर करती है उससे कुछ नहीं होता। खवातीन भी किचन का बजट बनाने के लिए परेशान। कहती हैं कम आमदन और होशरुबा महंगाई में किचन चलाना मुश्किल हो चुका। हुकूमत बजट में दालों, सब्जियों और गोश्त की कीमतों में कमी करे। अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। एक साल में जानवरों की आबादी में 36 लाख तक इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में मुल्क में जानवरों की तादाद सामने आ गई। गुज़श्ता जुलाई से एक साल जून तक गधों की आबादी में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई। भैंस, बकरियों, भेड़ों की तादाद भी बढ़ी। ऊंट, घोड़े और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। किसको कितना पानी मिलेगा, अब होगा हिसाब। महकमा आबपाशी पंजाब की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जेर निगरानी में 3 टीमें तश्कील। टीमों ने बैराजों और केनाल पर पानी की आमद और इखराज का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। पंजाब की टीमें 20 जून तक काम करेंगी। इरसा जराए के मुताबिक सिंध ने टीमें तश्कील दी और ना ही शेड्यूल जारी किया। सिंध की तरफ से टीमें तश्कील ना देने से फिर इरसा को मुश्किलात का सामना। सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पानी की तकसीम का तरीक़ेकार मुनसिफाना नहीं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, पाकिस्तान कार्ड की बात कर रहे हैं। आप सिंध की कार्ड ना करें। सिंध नाइंसाफ़ी पर एहतजाज ज़रूर करेगा। जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास में गौर। मौजूदा चीफ जस्टिस कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस अमीर भट्टी 7 मार्च 2024 तक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट फराइज सर अंजाम देंगे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत का फैसला जारी। फैसले में कहा गया जावेद लतीफ के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। FIR में बगावत से मुतालिक कोई वाज़ेह इल्जाम नहीं है। जावेद लतीफ के खिलाफ कोई बगावत पर मबनी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। एडिशनल सेशन जज हफीजुर रहमान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इलेक्शन मेला सजने को तैयार। जनरल इंतखाबात के लिए 25 जुलाई को मैदान सजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर के 12 हलकों में इंतखाबात का इनेकाद होगा। कुल 32,20,546 कश्मीरी वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे।
वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, दुआओं के असरात। मुल्क में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों में 1303 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 76 अफराद जान बहक। उधर अबू ज़हबी से आने वाले कोरोना मुतासरीन अपने साथ कोरोना ले आए। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर UAE से आने वाले 24 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। मुसाफिर कौमी एयरलाइन के जरिए पेशावर पहुंचे थे। टेस्ट के बाद 128 मुसाफिरों में से 24 की रिपोर्ट मस्बत आई। करंटीना मरकज भेज दिया गया। मैरिट नहीं तो नौकरी भी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का उम्र ज्यादा होने पर शहरी को नौकरी ना देने का DG रेस्क्यू का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में लिखा कि पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल्स के तहत अगर कोई उम्मीदवार मतलूबा मियार पर पूरा नहीं उतरता तो वो नौकरी का अहल नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख तक दरखास्त गुजार की उम्र मुकर्ररा हद से 5 रोज ज्यादा थी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। FBR ने मरहूम शख्स को नोटिस भिजवा दिया। अदालत में दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाया गया नोटिस मुअत्तल कर दिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। कोरोना हुआ डरावना ख्वाब। भारत में कोरोना से मौत के साए बरकरार। एक ही रोज में रिकॉर्ड 6000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। 94,000 नए केसेस भी रिपोर्ट। भारतीय शहरों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। घर घर कोरोना का खौफ। अमेरिका का दुनिया भर में फाइजर की 50 करोड़ वैक्सीन अतिया करने का ऐलान। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों में नरमी। रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए। कोविड पासपोर्ट रखने वाले सयाह फ्रांस का रुख कर सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट चलने की राह हमवार। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने टिकटॉक और वीचैट ऐप पर पाबंदी का फैसला मंसूख कर दिया। ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। सफाई निस्फ ईमान। साहिल को साफ करने का मिशन। कराची के तलबा और तालिबात की साहिल समुंदर की सफाई। असातिज़ा भी सफाई करने में पेश नजर आए। उन्होंने 5 किलोमीटर तक थैलियां, बोतलें और दूसरी अशिया उठाई। तलबा और तालिबात की शहरियों से साहिल समुंदर को साफ रखने की अपील। ऊंचे पहाड़, सरसब्ज वादियां, ये है खूबसूरत पाकिस्तान। सवात की हसीन वादी कालाम में सयाहों के डेरे। जून में ठंडे मौसम का मजा लेना है तो कालाम जाने की तैयारी पकड़े। सयाह दरियाए सवात के ठंडे पानी में चारपाई रखकर गर्मी को भगाते रहे। कोई मोहडन, कोई कंडोल झील और कोई शाही बाग जाने के लिए बेताब नजर आया। लाहौर के चिड़ियाघर में 1 माह के दौरान 2 कैंगरूज की मौत हो गई। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चंद हफ्ते कबल एक नर कैंगरू की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। चिड़ियाघर में अब 1 नर और 2 मादा कैंगरूज हैं। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 बच्चों की पैदाइश। आलमी रिकॉर्ड बन गया। 37 साल खातून के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। जोड़े के इससे पहले भी 2 जुड़वा बच्चे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूं दुआ जमील और मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की रेलवे स्टेडियम लाहौर में हंगामी लैंडिंग की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे। आंधी के बायस पायलट ने हेलीकॉप्टर को गड़ी शाहू रेलवे स्टेडियम में उतारा। लोग वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। इलियास, बताइएगा। जी, आज शाम वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को दौरान सफर तेज आंधी आने की वजह से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और पायलट ने बड़ी महारत से जो हेलीकॉप्टर को रेलवे स्टेडियम गड़ी शो में उतार लिया।
इस मौके पर जो स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी थे और लोग थे आसपास आबादी के, वो वजीर आला को पंजाब को देख के उनके आसपास गिर जमा हो गए और उनके साथ तस्वीरें बनाने लग गए, उनसे बातें करने लग गए। वजीर आला भी पंजाब उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन जो हंगामी सूरत हाल ये इस वजह से थी कि आंधी बहुत तेज चल रही थी, मट्टी गर्द आलूदा हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आप फुटेज देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर को बड़ी महारत। बिल्कुल सही। मोहम्मद इलियास, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। IMF का दबाव मुस्तरद, वजीर आजम का बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने से इनकार। वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं गरीब तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। बड़ी अच्छी बात है, हम 4% पे चले गए, बट जब तक हम 5, 6, 7, 8% पे नहीं जाएंगे, हम ये जितनी भी हमें ये हमारी जो यूथ है उनको जॉब्स चाहिए, 2 मिलियन जॉब्स पर ईयर चाहिए, तो वो ग्रोथ से ही आ सकती है। 2020-21 का इक्तिसादी सर्वे जारी, IMF का दबाव मुस्तरद। वजीर आजम इमरान खान ने बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर नए टैक्स लगाने की शर्त भी ना मानी। हमारी IMF के साथ चल रही है हमारी नेगोशिएशन, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहाँ हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो, ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना ने जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को वार्निंग दे दी। विलफुल बंदा जो है, जिसको जो हैरेसमेंट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो जो अगर अपना टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो इस गरीब आवाम